कुछ ही ऑफिस में हुआ, उसमें से हमारा ऑफिस भी था। मतलब मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है एक काम की वजह से ही ना, वैसा ही है कुछ। ओ गॉड, ये सब नीचे को आ गया ना। देखो कितनी लगी होगी, उनका कितना बुरा हाल होगा, तब भी वो आएंगे काम करने के लिए। कि चीज़ों को बनाने में कितना समय लगता है, जब खराब होती है तो कम से कम 15-20 लाख का तो है ही लॉस। और आगे भी कभी किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। लखन को मैंने रोता हुआ देखा नहीं, क्योंकि लखन ने फेस टर्न कर लिया था। पहला वीडियो ऐसे बनाना पड़ेगा। अभी हमको पूजा भी करानी थी यहाँ पे, मतलब वो भी नहीं करा पाए हम, क्योंकि ऐसी जो पीछे आप देख रहे हो ये हम दिखाई नहीं पाए। ये हमारा नया ऑफिस है, जिसको आप लोग एक बार देखो। पहले तो हाल क्या हुआ है इसका, यहाँ पे देखो। अभी आंधी आई है नोएडा में बहुत तेज़, ये हाल है हमारे पूरे ऑफिस का। नीटॉस का ऑफिस है और यहाँ क्लीनेक्स ब्यूटी, नीटॉस सबके प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए थे। ये देखो पूरी डेस्क बनाई थी, क्योंकि अब हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे अपनी टीम को, है ना। अभी आप अंदर से देखो एक बार क्या हाल चल रहा है यहाँ पे। खराब हो गया। और यहाँ तो चलने में भी डर लग रहा है, क्योंकि पूरे में कांच ही कांच है। ये देखो छत पूरी, इसकी छत टूट के आ गई नीचे। तो यहाँ हमारा पूरा स्टॉक रखा हुआ है, आप देखो। बाहर भी था लेकिन सब अंदर लेकर आए। ऐसी रूफ थी सारी, ये रूफ टूट गई, बिखर गई, सब कांच ही कांच हो गया। आप देख रहे हो, सब बर्बाद हो गया यार। हे भगवान। तो काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। ऑर्डर्स डिले इसलिए हो रहा है गाइस। तो ये सब हुआ है कल। आंधी आई है यहाँ पर नोएडा में, बहुत न्यूज़ में देखा होगा आप लोगों ने। और उसका पहले आप एक और ट्रेलर देखो। अभी हम लोग जब यहाँ से रास्ते में आ रहे थे तो देखो क्या हुआ, ये मतलब किस लेवल की आंधी थी। गाइस ये हाल हुआ है ऑफिस के बाहर की बिल्डिंग्स का। आप देख सकते हो गाड़ी को भी बिल्कुल कुचल दिया है, पूरा पेड़ गिर गया। इतना बड़ा, इतना गंदा वाला तूफान आया। ओ माय गॉड, मैं तो देखकर ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगवान किसी को कुछ हुआ ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं, देखो जो पूरा ऑफिस है उसको भी ख़राब कर दिया। तार से दूर रहना, क्योंकि इसी टाइम ना तार बहुत ज़्यादा करंट देती हैं और इंसान को ले जाती हैं। जाओ, देख रहे हो यार कैसा हाल हो गया है भगवान। ये सारी लकड़ियाँ इन्होंने काट दी हैं, ये देखो। उस साइड भी हो रहा है, ओ भाई उस तरफ भी हो रहा है। कितना गंदा तूफान आया है। ऐसा तो अर्थक्वेक के टाइम भी नहीं होता जितना इस टाइम हुआ है भाई, बहुत ही बुरा। तो देखा आपने, ये तो हाल यहाँ पे चल रहे हैं अभी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह बेकार नहीं है, बट आंधी इतनी तेज़ थी। एक और क्लिपिंग मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, देखो किस लेवल की आंधी यहाँ पे चल रही थी। तो जैसे ये खबर बाहर आई कि नोएडा में सब कुछ मतलब बिल्डिंग्स वगैरह गिर रहे हैं और इतना बड़ा आंधी आया है। इनफैक्ट जो हमने नीतू की मम्मी को घर गिफ्ट किया था जेपी अमन सोसाइटी में, वहाँ भी बिल्डिंग में बहुत नुकसान हुए हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर्स हमें बार बार रीच आउट कर रहे थे कि प्लीज़ एक बार घर जाके चेक कर लेना। इसके बाद हम लोग वहाँ भी जाएंगे, घर भी देखेंगे वहाँ कितना नुकसान हुआ है हमारा। बट मतलब सब हमारी मेहनत, कितना इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मतलब बर्बाद सा हो गया। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जहाँ पर अभी दिखाऊंगी मैं आपको एरिया, जहाँ पर अभिषेक बैठ के वर्क करता था वहीं पर गिरा। और उस दिन मैंने अभिषेक को मना किया, कर कि तू मत जाना। मतलब हम लोगों का पता नहीं दिमाग में क्या आया, उस दिन अभिषेक नहीं था, बट अगर होता तो पता नहीं बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। यहाँ पे देख के भी मतलब अभी तक रोंगटे खड़े हो गए, देखे क्या क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देखो आप, सारा सामान हमारा किस तरीके से है। यहाँ तो अभी कॉस्ट्यूम काउंटी का और वो मतलब ये वाला पूरा वो था, प्रोडक्शन वाला एरिया था। अभी तो सारा सामान यहीं डाल दिया। सारा सामान अंदर करा, सारे डेस्क एक तरफ करे, क्योंकि जितने भी हमारे वर्कर्स थे ना यहाँ पर, मास्टर जी एंड ऑल, उनको थोड़ी थोड़ी चोट आई है। ऐसा नहीं कि सब ठीक है, थोड़ी चोट आई है। सामान भी काफी ज्यादा खराब हुआ है, सारे कपड़े गीले हो गए थे। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, पता है इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ना चाहते वो भी कई सारी चीज़ें मशीन लानी पड़ती हैं, मतलब छोटा सा सेटअप करने में। और हमने रिसेंटली ऑफिस चेंज किया था, अभी इसका टूर भी नहीं कराया था हमने। हमें ये था कि पहले एक बार सब चीज़ें स्मूथली चल जाए, क्योंकि अभी बैकलॉग में ऑर्डर बहुत सारे हैं, तो इसका टूर कराएंगे अच्छा सा। अभी वो भी नहीं हुआ, सोचो। और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पे हम लोगों के साथ सबके। बैठता अभिषेक तू? मैं नहीं बैठता हूँ क्या भाई देख के ना, थोड़ा कांच कांच है सब जगह। कहाँ पे? यहाँ। और यहाँ से देखो एक बार छत का हाल देखो। क्या कंप्यूटर ये ऊपर आ गया था? तो वायर तो यहीं से है ना सबकी। ओह शिट। अब आप लोग इमेजिन करो क्या हाल हुआ होगा। देखो बाप रे, ये देखो इधर भी सब मतलब सब बर्बाद सा हो गया, सब तहस नहस हो गया एकदम से। ये भी ऑफिस थी पूरी। हाँ हाँ हाँ। कैसे सोचा था कि हम आके आपको एक सरप्राइज़ वीडियो दिखाएंगे कि हमारा नया ऑफिस, सोचा नहीं था ऐसा दिखाना पड़ेगा आप। शिट भाई इनको, ओए होए अभिषेक उधर देखो, ये दीवार है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत होगी सब चीज़ों की। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपना यार। अच्छा हुआ अभिषेक नहीं था उस दिन, मैंने ऑफिस नहीं भेजा था इसको। कुछ हो गया था ना घर में, कुछ काम हो गया था, तो अभिषेक जा रहा था, रेडी हो गया था। मैम मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा नहीं आज नहीं जाना, आज तुम यहीं पर हो, क्योंकि सैटरडे है, ये है वो है, इसलिए। लेकिन जिस दिन ये हुआ ना, ये शाम में भी आया था देखने के लिए। हमें नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। हमने जब पिक्चर्स देखी, ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग हिल गया। एक बार पंखे की हालत देखो आप सब लोग, कैसा लगा किसी ने मोड़ा है। सोच अब किस लेवल का आया होगा तूफान। ऐसा तो अर्थक्वेक के टाइम पर भी नहीं होता होगा जैसा अभी हुआ है। सामने वाली बिल्डिंग में मैं देख सकती हूँ, वहाँ पर भी देखो कितना बुरा हाल है। वो उधर जहाँ पर भैया खड़े हैं उसके साइड में, भगवान, सारे चीज़ सामान रखा हुआ था जो गीला हो गया।
फैब्रिक बहुत सारा गीला हुआ है ना अपना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी चलो अंदर दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये फैब्रिक थे सारे, सारा गीला हो गया। एक टोटल लॉस है हमारा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट गीला हुआ है तो उसको ना आप हटा के दूसरा लगा दो, पूरा हमारा टोटल लॉस हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ है वो अलग हुआ है और जो ये सब लॉस हुआ है वो अलग हुआ है। इतने सारे ऑर्डर्स थे जो हमें भेजने हैं, जिसकी वजह से अभी बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। अब भगवान जाने कैसे इसको करेंगे जल्दी से हम। और जो क्लीनेक्स ब्यूटी के बहुत सारे पार्सल जो पैक करे हुए थे वो सारे खराब हो गए, तो हमें दोबारा रीपैक करना पड़ेगा। एक हाँ, सेकंड, बुलेट भी बुला रहा है, ये देख एक बार यहाँ का तो हाल देख ले। ओ गॉड, ये सब नीचे को आ गया ना। हम अपना सामान जो बन जाता था वो यहाँ पे रखते थे अलग अलग उसमें शेल्फ्स में, कि अगर ऑर्डर आ रहा है तो बस यहाँ से निकाल के और भेज दो पैक करके। अब यहाँ हाल देखो एक बार आप। हे भगवान। ताना आप इधर बैठो बेटा। हाँ अपनी देखो सारा सामान ऐसे पड़ा। उसने मुझे बता दिया था कि सारा सामान गीला हो गया है मैम, फैब्रिक गीला हो गया है ना। पूरा गीला हो गया वही। ये रूम था ना एक। हे भगवान, ये स्टोर था जहाँ पर सारा फैब्रिक रखते थे, जहाँ पर सारा कटिंग करके रखते थे। अब आप देख सकते हो क्या हाल हो गया है। बस प्रे कर रहे हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाए, जल्दी सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि मास्टर जी को लगी है। मास्टर जी को लगी थी, 2 मास्टर जी को और एक जो दीदी काम करती है उनको। तीनों को लगी है। ओह माय गॉड, सोचो यार वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, एकदम से उनको लग गई। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोग दिल्ली में थे, हमारा कोई इवेंट था या कुछ था, हम लोग दिल्ली में थे, लेकिन यार ये सब हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है देख के। देखो सारे नेटॉस के कपड़े, कॉस्ट्यूम काउंटी के कपड़े, ये देखो सारे सूट रखे हैं। ये तो चलो अंदर थे इससे ठीक है, लेकिन जो बाहर था वो तो सब खराब हो गया, वो तो यूज़ में ही नहीं आ सकता। फट गया क्योंकि कांच गिरा तो वो फैब्रिक कट गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अब नहीं काम में आ सकती। तो यार हमारा टोटल लॉस हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है देख के। हाँ ये एडजस्ट फैन इधर से निकल गया ये भी। ये वो छज्जे में लगा था ना। मैं यही कह रही हूँ शिकिन, ऐसा तो भूकंप के टाइम पर भी नहीं होता, जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसा कहाँ होता है। ये तो यहीं भी नहीं, नोएडा में काफी जगह हुआ है ऐसा। अभी मम्मी वाले घर में भी हुआ है, वहाँ पर भी जाते हैं हम लोग देखने के लिए, इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर भी हुआ, वहाँ पर तो एक पूरी घर ही टूट गया। मतलब अमन वाला। अमन वाला। समझ गया मैं। इसको लगा राष्ट्रपति भवन। नहीं अमन समझ गया वो, तू मत समझाओ उसे, वो समझ गया है। आप क्या देख रहे हो भैया, देख रहे हैं कि ब्लाउज ठीक है या नहीं? वही देख रहा था मैं। ब्लाउज कहाँ है? रखा है कहाँ रखा है वो देख रहा था मैं। क्योंकि मेरे यहाँ पर ब्लाउज भी स्टिच होते हैं, मेरे पर्सनल भी है ना यहाँ पर मास्टर जी, तो वो जो मेरे ब्लाउज स्टिच करते हैं और सब कुछ मेरे कपड़े स्टिच करते हैं, तो वो सब देख रहे हैं भैया। तो भाई यहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी ऐसा कभी होगा। एसी भी निकल गया। हाँ एसी भी निकल गया है। तो भाई हमने अभी नया एसी लगवाया था, वो भी खराब हो गया है। ये तो पूरा निकल गया। पुनीत भाई कल नया आदमी भेज, ये सारे गीले होके। कितने का? कुछ ही यहाँ पर कुछ ही ऑफिस में हुआ, उसमें से हमारा ऑफिस भी था। मतलब मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है, लेकिन अभी हो जाएगा ठीक। यार बहुत हो जाएगा मैम, कल से लग जाएंगे इसी काम में। अब यही करना है, अब कर देंगे। मास्टर जी को कितनी लगी होगी, उनका कितना बुरा हाल होगा, तब भी वो आएंगे काम करने के लिए। कितना मतलब चीज़ें खराब होती है ना एकदम हो जाती है, मतलब चीज़ों को बनाने में कितना समय लगता है, जब खराब होती है तो कम से कम 15-20 लाख का तो है ही लॉस। तो यहाँ पर जो गार्ड भैया उन्होंने वहाँ पर पुट्टी डाल दी थी ताकि वो पानी उधर जाए ना। भैया जब ये सब हुआ आप कहाँ पर थे? मैं तो यही था, वो कहाँ था? मतलब सबसे नीचे थे? नहीं यही था, ऊपर पीछे काम कर रहा था। आपको लगी? नहीं मेरे लगी नहीं, मैं जब यहाँ आया था तो उसके बाद में मैं नीचे गया, नीचे गेट टूट गया था। गेट मतलब उसका वो लोहे का था, वो निकल गया बाहर को, गाड़ियों में टकरा रहा, तो उसको मैं ओके करके उसमें जंजीर डाल के ताला मार के फिर पता लगा कि ऊपर लपड़ा हो गया तो मुँह पर आया। और जब यहाँ आया, जब यहाँ ख्याल देखा, एकदम मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। नहीं आपकी तो हम बोल ही नहीं, आप क्या कर सकते हो, ये तो कोई नहीं कर सकता। मतलब मैं ये पूछ रही थी आप ठीक थे ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ? चोट वगैरह किसी की नहीं लगी। नहीं जो यहाँ पर बैठता है अभिषेक, वो यहीं बैठता, सोचो यहीं से वो गिर गया सब। अभिषेक भैया तो ये है, ये तो थे ही नहीं उतने टाइम यहाँ पे। अरे थे नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि वो अगर आता तो फिर तो दिखता थोड़ी है, अगर होता तो। नहीं भगवान ने बचा लिया, श्याम बाबा ने ना इसको। वो सब ऊपर वाले की दया है। कुछ सामान नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं, किसी की लगी नहीं। हाँ वही सामान तो चलो हम दोबारा खरीद लेंगे, दोबारा ही कर लेंगे, मगर इंसान को जब खो देते तो वो कहाँ से लेकर आ पाएंगे? इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस शुक्र मनाओ भगवान का, यही हुआ है। ये सेट हमारा इतना उड़ के गया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया है। और क्या, वही तो कह रहा हूँ, ये सब उड़ गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया है। वो उसका कोई पता ही नहीं, इतने मोटे मोटे इंगल उसमें गए, साथ में ये जो इंगल लगे हुए हैं। तो आसपास देखा नहीं? अरे मैंने देखा, वो 2 टीना इधर पीछे पड़े हुए हैं, बस उसके अलावा और कम से कम 30-35 टीना है। मतलब सामान उड़ के चला गया, पता ही नहीं चला वो कहाँ गया है, मतलब और लॉस। इतना डेंजरस था जो उसका पूछो मत, तूफान। भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, बस यही शुक्र ज्यादा मनाओ, मेजर नहीं हुआ, सब लोग मतलब ठीक ठाक है, और आगे भी कभी किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो भगवान।
भाई वो जो बिल्डिंग सामने है उसके पूरे सारे शीशे निकल गए उसके। बताओ, ये सामने बिल्डिंग जो रही उसमें पूरा सेट ऊपर का निकल गया है शीशे का। यार क्या हुआ ये एकदम से नोएडा में? तूफान नहीं मैम, मुझे तीन मिनट का तूफान आया था। 3 मिनट का तूफान है ये? केवल 3 मिनट का, चौथा मिनट नहीं हुआ, 3 मिनट में सारी कहानी हो गई। 1 मिनट मुझे नीचे लगा है, ये वाला गेट हमारा ताला लगा हुआ था ऐसे ही, देख रहे हैं उसमें अब जजी डाल रखी है। हाँ। और इसका कुंडा तोड़ के उस पूरा बाहर भगा दिया। जब इसमें अगर कोई टीना लगा होता चलो हवा भर गई, खुला हुआ गेट है पूरा, फिर भी उसको तोड़ दिया। मैं और कान्हा तो नीचे आ गए हैं क्योंकि कान्हा का वहाँ पर मतलब बहुत ही कांच पड़े हुए थे, तो हम लोग तो बस फटाफट नीचे आ गए मैं कान्हा को लेके। बहुत ही बुरा। तो भैया तो रो रहे थे। कौन भैया? पुनीत भैया? लखन भैया। हाँ, फेस हाइड वो जब मैं आया था जब चुप हो गए थे। यार सच में मैं तो खैर रो गई थी, मेरे तो आंसू कंट्रोल नहीं हुए, लेकिन लखन को मैंने रोता हुआ देखा नहीं क्योंकि लखन ने फेस टर्न कर लिया था। अगर लखन को मैं देख लेती तो मैं और रो पड़ती। तो भाई रोने का माहौल है ही क्योंकि लाखों का नुकसान हुआ है। गाइस बिल्कुल नहीं सोचा था इसका पहला वीडियो ऐसे बनाना पड़ेगा। बहुत ख़राब लग रहा है सही बताऊं तो। मेहनत, इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया एकदम से ना। अभी हमको पूजा भी करानी थी यहाँ पे, मतलब वो भी नहीं करा पाए हम क्योंकि अभी भी शिफ्ट हुआ था। आपको पता है शिफ्टिंग के टाइम पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो नई जगह पे ना, 10 खर्चे हो जाते हैं और ज़्यादा, नई चीज़ें लानी पड़ जाती हैं। पर कोई नहीं, भगवान की यही मर्ज़ी थी। भगवान कुछ ख़राब करते हैं तो कुछ अच्छा सोचा होता है हमारे लिए, बस यही सोच रहे हैं हम लोग। मे भी शायद भगवान ने कहा हो इससे भी अच्छे ऑफिस में जाएँ किसी दिन, बहुत सेल हो हमारी। मैं बस यही चाहता हूँ। हम लोग अपनी तरफ से भी बेस्ट देंगे अपना। थोड़ा सा बैकलॉग में थोड़ा सा वो हो जाएगा, अगर ऑर्डर डिले हो जाए प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। इसको ना इससे भी बड़ा खड़ा करेंगे, अब देखना आप। सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे पता है आप लोगों हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए आप हमेशा साथ रहे हो। पता है आपसे तो कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। ये ऐसे टाइम पे और सपोर्ट करना, मतलब आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। पता है छोटा सा कमरा बनाने में इंसान को क्या क्या लग जाता है यार। यहाँ तो इतना बड़ा सेटअप था, सब कुछ मशीनें थी, इतने सारे वर्कर्स थे, फैब्रिक लाना, बनाना, वेबसाइट पे डालना, प्रमोशन करना, मतलब बहुत लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी होती है एक काम की वजह से ही ना। वैसा ही है कुछ। अभी देखो, ये देख रहे हो आप, क्या हाल है यार, क्या ही बोलूँ। चलो अभी यहाँ से निकल के अपने को घर भी देखना है जो नीतू की मदर को दिया था हमने, क्योंकि वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। अब अपने को तो आइडिया भी नहीं कितना नुकसान हुआ है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो अब उधर ही चल रहे हैं। यू नो फ्रेंड्स, एक ना शेर याद आ रहा है मेरे को ऐसे टाइम पे। दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार क्या होता है ये वो नादान क्या जाने, तेज़ हवा ने उड़ा दिया घर उस परिंदे का, कितनी मेहनत से बना था घोंसला ये वो तूफ़ान क्या जाने। पता नहीं, अच्छा लगने नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब घर चल के देखें कि वहाँ क्या हाल है अपने JP अमन वाले घर में। मुझे लगा ये भी है यार। पेड़ कैसे गिरे पड़े हैं सब। हाँ, अरे बाप रे, वो सामने भी देख। ओह गॉड, वो देखो गाइस। अब हम चल रहे हैं अंदर। तो हम अपने घर पे देखने आए यहाँ पे, और वहाँ हमने अभी डिसाइड करा है जो हमारा ऑफिस वाला है ना, उसमें अभी थोड़ा लग के काम कराएंगे हम लोग, क्योंकि 24 तारीख को तो हम पूना आ रहे हैं। पूना से वापस आने के बाद हम कराएंगे। तो पूना वाले लोग आपको भी बताना था कि हम 24 को आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे वहाँ पर। क्या लिफ्ट आ गई? तो आ गए हम लोग। यार हमारे में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ये वाला टूटा हुआ। अरे बाप रे, टूट गया। मैं इसमें ऊपर की लगा था। ये देखिए टूट के पूरा निकल गया बाहर। ये वो है जहाँ AC लगा रहता था ना, तो उसको AC निकलवा के कवर कर दिया था इससे। अब धूल बहुत आ जाएगी इसकी वजह से ना। यहाँ ना ग्रीनरी बहुत अच्छी है। देखो वो बच्चे वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये तो पार्क कितने बड़े हैं यहाँ पे, बाप रे। थैंकफुली यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी। मम्मी को अलग टेंशन हो रही थी, वीडियो कॉल करती हूँ उनको। यहाँ नहीं हुआ ना कुछ? वो गिर शिट, किसी ने, ओ यार इसका बहुत दुख हो रहा है। देखो ये किसी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, अंडे भी हैं। कबूतर के ही होंगे ज़्यादा ये, है ना।
ओह भाई थैंकफुली अपने इधर कोई नुकसान नहीं है ना काना? हाँ। काना देख कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ, देख रहे हैं? दूर दूर तक खेल रहे हैं बेटा। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है ना? हाँ। इतना तो उधर भी नहीं है हमारी सोसाइटी में भी। बट अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ, जो हुआ ना वो ऊपर वाले फ्लोर में हुआ, मैंने पूछा अभी सबसे ऊपर वाले अच्छा फ्लोर में अच्छा किसी में हुआ। हाँ तो वो भी हमारा जो ऑफिस वाला है वो सबसे टॉप वाला है ना, मेरे ख्याल टॉप वाले में दिक्कत हुई है, वैसे तो नहीं। वो पेड़ गिरा था लेकिन सामने। हाँ तो भाई बहुत नुकसान हुआ है। शिट। काना वही तो कह रहा था, देखो इतना बड़ा पार्क तो वहाँ भी नहीं ओ है। ये अंडे, ओहो। हाँ अंडे गिर गए ना बेचारे के। तो शकील बता रहा है क्या अंडे हैं यहाँ पे? अच्छा इसको ना बंद रहने दे क्योंकि हल्का सा भी टच वच हो गया ना, हाँ तो फिर ना वो उसको मतलब छोड़ देती है। बट इसकी शेप देखो कितनी प्यारी सी आ रही है। ताना बेटा अंडों का भी टच नहीं करना, कभी अंडे दिख जाए तो ठीक है, ठीक है। वरना उनकी मम्मी उन्हें छोड़ देती है फिर। और खाना भी नहीं है, हाँ। प्योर वेजिटेरियन। ओके, हमारे डूची तो नहीं, डूची याद है एक बार हमारे टैडी ने भाई अंडा ले आया था हमारी बालकनी से, हमने गुची पे ब्लेम कर दिया था, फिर और गुची गुची हो इतना गया सैड हो गया देख के, मतलब इनमें सेंस तो होती है ना, बहुत ज्यादा सैड हो गया। किसने? हाँ तो मतलब देखना क्लीन तो है एकदम यार। क्लीनिंग तो मैं करवाती रहती हूँ हर महीने में 15 दिन में। यहाँ हमारा बहुत सारा सामान है एक्स्ट्रा। तूने मेरा भी तो कुछ सामान यहाँ भेज दिया था, उसको दे दे। क्या भेज दिया था मैंने? कुछ सामान जो मैं उस दिन ढूंढ रहा था वहाँ पे, कुछ मिला नहीं था, कुछ तो था मेरे को याद आ रहा है पर पूरा याद नहीं आ रहा। वो ये उसके लिए लाया था ना पुलिस वाला, ऑस्कर के लिए था ना ये। हाँ पुलिस मगर आया नहीं उसको आया नहीं। मम्मी का वो नेम प्लेट गिर गई थी तो मैंने यहीं रखवा दी। चल थैंकफुली यहाँ तो नहीं है कुछ भी दिक्कत वाला काम। कल भेजूंगी क्लीनिंग के लिए यहाँ पर ना। स्मेल सी हो रही है यहाँ ना, इसी वजह से सब उतरवा के रख लिए अभी तो हमने यहाँ। भाई यहाँ का पार्क देख के ना मन ललचा रहा है वहाँ जाने का, एक बार चल के देखते हैं कोई दोस्त वोस्त बन जाए हमारा तो। यहाँ गिन लेना भाई सारे है ना, क्योंकि ताला वैसे लगा दिया है, जैसे कल गुची को छोड़ गई थी ये अंदर बंद रूम वो तो में। मैं छोड़ जाती हूँ, सोता रहता है वो तो, 1 घंटे के लिए जाती हूँ जब मैं गेम खेलने। अभी गाड़ी में कौन सो रहा था भाई, वहाँ से यहाँ 20 मिनट लगे आने में, उतने में भाई ने एक नैप भी ले ली। कैसी है मतलब नींद आ जाती है लोगों को, मेरे को तो नहीं आती। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो दवाई वही खा के सोते हैं। फिर रात में कोई डर जाएगा जिस तरीके की लाइट ब्लिंक कर रही है। नंबर होता है ना वो किसी में नहीं होता। हाँ 30 नहीं है ना, नहीं रखते पॉसिबिलिटी। भी तो सोया था इस वजह से थोड़ा सा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? वाह यहाँ तो काना को बहुत सारे बच्चे मिलेंगे खेलते हुए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में पार्क वार्क होते हैं ना, इतनी भीड़ वहीं होती है ना। हाँ यहाँ पे मतलब रौनक तो है भाई सोसाइटी में इसमें ना, देखो कितने सारे बच्चे अपने माँ बाप के ना छोटी फैमिली रहती है, जैसे 2 लोगों की 2 लोग हैं हाँ। ना वैसे वाले। हाँ लीगल है ये, लेकिन शायद वो प्रेग्नेंट है, वो फीमेल है। वो तो उससे पूछ लो, उसके बच्चे होंगे तो हम ले लेंगे। भाई इसने इतनी ऊपर से पुनित ने देख लिया था, कह रहा था बीगल है, बट मुझे बहुत साइज में बड़ी लगी तो मैंने कहा नहीं है, पापा चला प्रेग्नेंट है। हाँ मे बी देखा? हाँ देखा, आँख नहीं खतरनाक है। मेल कुत्ते को प्रेग्नेंट बता दिया इसने। मेल है गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप के साथ आए हैं, और ऐसे जैसे पिकनिक मनाते हैं ना इस तरीके से बैठे हुए हैं। कुछ के दादा दादी इनको घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। पता नहीं दूसरों को खुश देख के ना जब आप खुश होने लगो, क्या बोलेंगे उस चीज़ को यार। नहीं तू पीछे तो देख ले वहाँ। अरे मैंने अभी वो 2 लड़कियों से बात करी है, वो कहती है यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ ना, तो उसमें ग्रुप में आया 3 लोगों का घर, कांच टूट गया और अंदर तक पूरा कांच आ गया, तो 3 लोगों का घर डैमेज हुआ है। देखो भाई ये देखो ये पेड़ की हालत देखो कैसे गिरे पड़े हैं यहाँ। झूला बहुत ही तगड़ा तूफान था भाई। वो वीडियो यहीं की तो है, वो जो वीडियो है ना जो तू अभी देख रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, उसमें लिखा भी तो है JP अमन नोएडा। ये बेकार उस पे ये बहुत टाइट चल रहा है भाई। क्या आज तो बड़ा एकदम खाना के लिए बेस्ट डे है यार। हाँ हम मैं घुमाता हूँ, ये ऐतिहासिक दिन है पुनीत भाई। भैया भाभी कहाँ गए? अरे जा रहे हैं, चलो। अबे तेरी राजा काना रुक जा, काना तू बैठा रहे, चलो भाई चलो। भैया 2 दे दो। तो भाई नारियल पानी ले रहे हैं शकील और पुनीत। और मैं एक बात बताती हूँ, मेरे को सुबह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सुबह से फीवर है, कोल्ड है, कफ है और गैस है। मुझे यहाँ पर सुबह से पेन हो रहा है, लेकिन खाली पेट है ना, खाली पेट मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, थोड़ा सा दलिया खाया है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, देखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है तो मैं घर जाके खाऊंगी। सच में यार सुबह से कुछ नहीं खाने का ये हाल होगा मुझे नहीं पता था। इनो पीनी पड़ेगी मुझे घर जाके। राजा भाई तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे पता है मेरे लिए नहीं है बेटा। ये सब लैंग्वेज भाई नहीं है। नहीं यूँ कह रहा हूँ भैया गाड़ी चलानी आती है। खाओ कसम, किसने कहा? कहा है भाई कहा है? पता है गाड़ी चलानी कैसे होता है? देख ऐसे चलाता ना मुझे तू, नहीं ऐसे कट कैसे मारता है बता तू। अरे नहीं, मैं स्पीड ब्रेकर पे से ना बहुत आराम से निकालता हूँ। आप ऐसे करके निकाल। अरे तू कट क्यों मारता है मेरे को समझा, तेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ कैसे चलानी चाहिए गाड़ी? कट मारता हूँ मैं? हाँ तू ऐसा तो हो ही ना सकता। मुझे आपके रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो हार गया।
हमारी ये बहस हो रही है, कह रही गाड़ी पे फिल्म लगा सकते हैं। हमने अभी एक गाड़ी देखी भाई, बिल्कुल ब्लैक शीशे थे, पुलिस ने उसको कुछ नहीं कहा। 30% भी ब्लैक शीशे कर सकते 0% है नहीं तू। अरे 30% कर सकते भाई हैं 0%, 1% तो 10,000 रुपए दोगे इन दोनों को 5,000 रुपए अगर होगा तो ये दोनों देंगे इनसे पूछ हाँ देंगे मैं तुम दोनों दोगे? देंगे, रुक जाओ अभी देंगे। यहाँ देना, नीतू वाली बात पे यकीन नहीं है मेरे को। ये तो अपना कोई सा ऐसा हिसाब जोड़ेगी ना। मतलब अब भैया हमसे पैसे मांगोगे? अच्छा तुम नहीं मांगोगे मेरे से, तुम तो छोड़ोगे ना एक पैसा भी फिर मेरे पे। अगर मैं हार गया तो तू देख 30% है ले चल, तू मेरे को दिखा दे चल आज, ठीक है? लगा इतना तो तुम पढ़ते हो, तुम्हें यही नहीं पता 30% फ्री है। अरे तू भी पढ़ ले ना। 1% दिखा दूंगा, 1% भी फिल्म अगर अलाउ हो तो। शर्त मॉडिफिकेशन नहीं है, 0% होता है। भाई कितने की शर्त बता, कितने की शर्त? तुमने इतने पैसे दे रखे वो ये भेजवा दो मेरे। देखा मैं कह रहा था ना, क्या इधर उधर का हिसाब लगाएगी, फिर कहेगी मेरे इसमें से काट लो, उसमें से काट लो। लगा ना ऐसे ऐसे लगा शर्त, ऐसे 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 नहीं लगा लगा। पंगल लखनदेश पंगल। भैया हार गए, चलो हैं? हार गए। मैं हार गया। हाँ। सुन हाँ 5,000 यहाँ रुपए से अभी 5 मेरी बात सुन, यहाँ से और घर तक ना बद तक चाल चलवा तो ले जाऊंगा। और तू हार गया तो याद रखियो, तीनों ही तुम लगाओगे, तू भी नीतू भी और ये चलो शिकिल भी। लगा लूंगी। देखो पढ़ना सब कैमरे के सामने, और आप ही कभी ऐसा लगे मैं, है ना? देखो फ्रंट जो गिलास है ना उसके 70% तक होना चाहिए, और जो साइड मिरर है उनका 50%। कौन से देश के रूल देख रहा तू ये? ये इंडिया की देख रहा हूँ। अब हार गए तो पैसे दो भाई, मेरे को तो पैसे देखो, चाहिए। देखो, देखो। अब तो भैया अपनी कितने बात से कपड़े मुकर हैं? रहे हैं भाई, भैया अपनी देखो, बात से देखो, मुकर रहे हैं। भैया मेरे देखो, को पैसे देखो, चाहिए, मेरे को तो भाई पैसे चाहिए, हाँ, मेरे को तो भाई दिल्ली का- पैसे चाहिए दिल्ली का भाई, देखा पैसे चाहिए, पैसे टेम्परेचर का देख रहा है पैसे पैसे दिल्ली का देखा तू? पैसे पैसे 5,000 5,000 5,000 5,000 जेब गर्म होने वाली। हाँ 5,000 5,000 5,000 5,000 ये महिंद्रा का बोले रखना। मेरे साथ जाके स्कॉर्पियो पे चढ़वा के आ गए। बताते हैं क्या 70% तक हाँ बस बस कैसी बातें कर बस रहे हो? बस भैया 0%। अबे अच्छा भैया, अब ये पूरी दुनिया झूठी है, बस एक भैया ही तूने सच्ची। आर्टिकल दिखा ला। मैंने दिखा दिया एक बार, मैं अपनी साइड से। ये ना पुराना दिखा रहा था भाई, 0% है, 1% नीचे चलवा सकते हैं यहाँ पे। अनुज भाई सही बताऊं, जब हमने अच्छा सुनो, तुम उस दिन गए थे वो तुमने फिल्म के मेरे लिए बात स्कॉर्पियो करने, पे चढ़वा दी। क्या कह रहा था वो मतलब वो तो उसको देगा, उसका वो देगा एक प्रूफ सर्टिफिकेट देगा, जबकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। उसका भी सर्टिफिकेट देगा, लेकिन उसको भी पुलिस उतरवा लेती है। किसको? ये हाल है। BTS में चला जाएगा, जलेगा तो मेरी टाइमलाइन पे ही है, इसके लिए व्लॉग बेचारा बढ़ाता जा रहा है भाई। मैं कर दूंगा कोई मैं हूँ ले एडिट करना आएगा, मैं हूँ। ठीक है। शिकिल गलत बात है। मैं इतनी तेज मानना चाहूँ कि ये फट जाए, जो दोबारा मेरे को करने लगे। कोई नहीं, मेरे हाथ में भी आएगा, रुको जाओ, मार लो भाई, इतनी जोर से मारूंगा ना। काम करो, एक पे ट्राई करो, राजा भी आ जाओ। हाय हाय, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। मेरा भाई है। अगर मेरे लग जाती ना भाई, बहुत जोर से मार रहे हैं। हम ना मार रही है, आपने मार रही है तो मेरे को पड़ा है। अच्छा सेफ्टी के लिए भाभी हरिंदर भैया ने भी बता दिया। ये किसने कौन है बदतमीज? पूरे कौन फेंक गए जूतों को? गाली बक मेरे तो क्यों बोल रहे हो पुलिस? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो जूते चप्पल लेके घर में घुसता है बाहर मेरी से। बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इसने से तेरा कितना पता नहीं हरिंदर भैया ने भी बता दिया। ऐसा है, आया मेरी शर्ट ऐसे काट कर चला गया। गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना। बाकी तो और मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस सिचुएशन के लिए, बस आप प्रे करना सब अच्छा हो जाए जल्दी से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा दूसरा व्लॉग माई टीवी पर आएगा, माई टीवी चैनल पर, तो उसको जाके ज़रूर देखना। बाय।